हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और भाई जी ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी है और यही बात होती है मैच्योर बंदों की और हमारे छोटे बच्चों की। हालेलुया। उनके शब्द बहुत बुद्धि के साथ, समझ के साथ होते हैं। आमीन। हालेलुया। हम उनके साथ बुद्धि बेशक परमेश्वर ने हमें भी दी है, पर हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। हालेलुया। हम अभी सीख ही रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई बड़े हमसे प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आमीन। बहुत सारी बातें उनकी प्रार्थनाओं से सीखने को मिलती हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे सपोर्ट में हमारे बुजुर्गों को, हमारे परिवारों को भी हमारे साथ दिया है। हम शुक्र करते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इन दिनों हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु की ओर देख रहे हैं, प्रभु यीशु की ओर ताक रहे हैं। आमीन। कि उसका जीवन कैसा था इन दिनों जब ये दिन उसके ऊपर गुजरे। हालेलुया। ये दिन उसके ऊपर गुजरे। और मैं 3 दिन हो गए, तीनों दिन से आपको बता रहा हूं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, ये जो मेरे साथ हुआ है ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हो गया, ये अचानक मेरे साथ नहीं आ पड़ा। ये जो हुआ है ये परमेश्वर की योजना थी। आमीन। ये परमेश्वर की योजना थी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि एक परमेश्वर है और एक परमेश्वर सबको एक ही तरीके से बचाएगा। आमीन। आमीन। ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया के लोगों के लिए अलग मेथड अपनाया जाएगा, इंग्लैंड के लोगों के लिए अलग, अमेरिका के लोगों के लिए अलग मेथड होगा। नहीं, परमेश्वर एक है और वो एक ही वे से, एक ही तरीके से सबको बचाएंगे। आमीन। और वो एक ही तरीका है, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया है। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर चट्टान है और उसका काम परफेक्ट है। आमीन। परमेश्वर क्या है? चट्टान है और उसका काम परफेक्ट है। आमीन। उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। उसको बार बार अपना काम रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही बार करता है और एक ही बार सदा के लिए होता है। आमीन। हालेलुया। उसका काम परफेक्ट है, उसका काम खरा है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसका काम सुंदर है। आमीन। हालेलुया। उसने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी किया है, वो सुंदर होता है। आमीन। हालेलुया। उसका काम परफेक्ट है। आमीन। और वो काम क्या है? हमारे उद्धार का काम जो उसने यीशु मसीह के द्वारा किया है। आमीन। वो सुंदर है, परफेक्ट है, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आमीन। उसने एक ही बार सारी जगत का उद्धार कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु के निर्दोष निष्कलंक में लहू ने। आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं यीशु मसीह के प्रति यहूदा का विश्वासघात। आमीन। उसके खुद के चेले ने प्रभु यीशु का विश्वासघात कर दिया। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं था कि यीशु मसीह को पता नहीं था कि ये यहूदा मुझे पकड़वाएगा नहीं। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं था। यीशु मसीह को हर बार पता था कि ये यहूदा मुझे पकड़वाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह को सारी प्लानिंग पता थी। बाइबल बताती है यीशु मसीह को पता था कि कौन विश्वास करते हैं, कौन विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते थे, गुरु जी करते थे, पर यीशु मसीह का वचन लिखा है उसे पता था कि कौन मुझे विश्वास करता है, कौन मुझ पर विश्वास नहीं करता। उसे मेरा और आपका भी पता है कि मेरा और विश्वास कैसा है, आपका विश्वास कैसा है। आमीन। हालेलुया। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया। वो सब जानता है। आमीन। हालेलुया। वो ऑल नोइंग, ऑल प्रेजेंट, ऑल पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानी और सर्व सामर्थी परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो सब जानता है, सब कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और आज के वचनों से हमने पढ़ा, मैं आपको पहले बता रहा था कि ये सारी बातें यीशु मसीह जब मुर्दों में जी उठे, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मेरे बारे में भजनों की पुस्तक में लिखा है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है, अवश्य है कि वो पूरा हो। आमीन। ये अवश्य है कि जो कुछ पवित्र शास्त्र में आया है मेरे विषय में, वो सब बातें पूरी होंगी। आमीन। और ये सारी बातें पहले से ही लिखी गई थी कि जो मुझे पकड़वाएगा वो मेरा परम मित्र होगा। आमीन। हालेलुया। मेरा मित्र होगा और मैंने गलमोच नोचने से, थूकने से अपना मुंह ना छिपाया। आमीन। हालेलुया। ये किसकी बात हो रही थी? ये शाया यहां पे लिख रहा है इस बड़े हयाव से इन बातों को। ये शाया किसके बारे में कह रहा है?
यशाया अब के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यशाया के बारे में ऐसा कुछ नहीं आया था। वो तो प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, लोग उसका आदर करते थे, राजा महाराजा उसे बुलाते थे, आदर करते थे। उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर यशाया ने ये किसके बारे में लिखा कि तूने मुझे शिष्य के समान तैयार किया, तूने मुझे मेरा कान खोला, मैं रात रात तेरे भर सामने प्रार्थना करता रहा। कौन था जो रात रात भर प्रार्थना करता था? प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दानियल भी 3 बार प्रार्थना करता है, बाइबल लिखा गया, पर यीशु मसीह सारी सारी रात प्रार्थनाएं करता, दुआएं करता था। आमीन, आमीन। हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जब कल के बाद जब यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा, कल यीशु मसीह के पकड़े जाने का दिन होगा, तो कल यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने गए और यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, घंटा भर प्रार्थना करी, पर चेले सारे सो गए। 1 घंटे बाद यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके? प्रभु जी, हमारी आंखों में नींद भरी पड़ी है, हम थके हुए हैं। प्रभु यीशु कह रहे, उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन, आमीन। यीशु मसीह गए प्रार्थना करने और 1 घंटे बाद फिर से आकर देखते हैं वो फिर से सोए पड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, अब इनको उठाने का मतलब नहीं है, मैं जाता हूं, फिर प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह फिर से 1 घंटा प्रार्थना करके आते हैं और फिर उनको सोए हुए देखा। यीशु मसीह कहते हैं, अब सोते रहो, अब घड़ी आ पहुंची है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज के वचनों से बहुत ही सुंदर बातें हमने सीखी हैं। देखिए, आमीन, हालेलुया। रबा सीखे रे, मैं बहुत अच्छी बात कई बार इसको बताता हूं। यहां पे लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। हालेलुया, हालेलुया। सिखाने वालों की लिखा है। हालेलुया। अरमान जी भी ऐसे बढ़ के गए हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं भी इसको जब मैंने पहली बार सुना, मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा कि मैं ही गलत पढ़ रहा हूं या सही लिखा है यहां पे। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं बच्चों को कई बार स्टडी कराया इस बात के ऊपर कि देखो यहां पे क्या लिखा, सीखने वालों की जीभ। आमीन। जीभ से सीखा जाता है क्या? अगर अब मैं अपनी जीभ ना हिलाऊं तो क्या सिखा सकता हूं आपको? बता सकता हूं प्रभु के वचन से? कभी नहीं। जीभ सिखाने के लिए होती है, सीखने के लिए नहीं होती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। आमीन, आमीन। सीखने वालों की जीभ दी है। आमीन, आमीन। सीखने वाली जीभ। हालेलुया। जीभ से सीखा नहीं जाता, सीखा कानों से जाता है। जितना ज्यादा बंदा आंखों से देखता और कानों से सुनता है, उतना ही ज्यादा बेस्ट सीख सकता है। आमीन, आमीन। पर जो बोलता जाएगा, बाइबल कहती है वो सीखने वाला नहीं, वो मूर्ख ठहरता है। आमीन। ज्यादा बोलने वाला मूर्ख ठहरता है और जो सीखता है, सुनता है, सुनने के लिए अपना कान खोलता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां लिखा है सीखने वालों की जीभ। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि आज हमारा मैसेज इस बात पे नहीं है। इसका मतलब है, आगे जाके लिखा है कि मेरी जीभ मगन हुई। आमीन, आमीन। और दूसरी जगह प्रेरितों काम में इसी वचन को लिखा है, जीभ की जगह मेरी आत्मा मगन हुई। आमीन। जीभ आत्मा के साथ जुड़ी होती है। अन्य भाषाएं जब लोगों के ऊपर उतरी, पवित्र आत्मा जब सब लोगों के ऊपर उतरता है, आत्मा जब उतरा लोगों के ऊपर, सबसे पहले उनकी जीभ मगन होनी शुरू हो गई। आमीन। अन्य भाषाएं लोगों से निकलनी शुरू होगी। इसका मतलब जीभ का कनेक्शन किसके साथ होता है? आत्मा के साथ होता है। आमीन। तो यहां जो शब्द है उसका मतलब क्या है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाला आत्मा दिया है। आमीन, आमीन। जब भी आप वचन सुनने के लिए तैयार हो, आप प्रभु से मांगा करें, मुझे सीखने वाला आत्मा दे। आमीन, आमीन। मुझे सीखने वाला आत्मा दे, जीभ दे, सीख दे की आत्मा दे। आमीन, आमीन। और जब आपके अंदर लर्निंग स्पिरिट आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली सुनना शुरू कर देंगे। आमीन, ऑटोमेटिकली आप सीखना समझना शुरू कर देंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू अरमान जी। हालेलुया। यहां लिखा है भोर को, और क्योंकि यहोवा ने मेरी सहायता करता है और इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। आमीन, आमीन। जो धर्मी ठहरता है वो मेरे निकट है और मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट है। ये सुनो, यहोवा सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? देखो, सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने चकमक के समान अपना माथा कड़ा कर लिया है। आमीन।
कड़ा कर लिया, मजबूत कर लिया है, मैं पक्का हो चुका हूं। किसके लिए? गुलमोछ नोचवाने के लिए, अपनी दाढ़ी को निचवाने के लिए। आमीन, आमीन। मैं पक्का हो चुका हूं लोगों से थप्पड़ खाने के लिए, मैं पक्का हो चुका हूं लोगों से मार खाने के लिए। आमीन, थुकवाने के लिए मैं पक्का हो चुका हूं। हालेलुया। ये बातें किसके लिए थी? ये बातें ऑलरेडी यीशु मसीह से पहले 800 साल पहले यशायाह नबी ने बोली। तो किसके लिए बोली? प्रभु यीशु के लिए बोली। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के लिए इसने ये भविष्यवाणियां करी कि ऐसा होगा, प्रभु का दास, जो प्रभु का सेवक, जो हमारा उद्धार कराएगा, हमारी मुक्ति के लिए अपनी जान देगा, वो ऐसा ही पक्का होकर आएगा, मजबूत होकर आएगा। आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है, मैंने ये सब क्यों किया? ताकि मुझे निश्चय था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे द्वारा सब जातियों का उद्धार करेगा, मुझे अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए ज्योति बनाएगा। आमीन, अंधकार में फंसे लोगों के लिए मैं ज्योति बनूंगा। हालेलुया। और भजन सहायता में आ जाया, जो मेरी नाम धराई करता है वो शत्रु नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मैं उसको सह लेता। आमीन, शत्रु होता तो मैं उसको सह लेता, मेरा विरोधी होता तो मैं उसकी बात को सह लेता, मैं उसकी बात पर भरोसा करता कि हाँ, ये मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे बारे में बुरा ही कहेगा, ये मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यदि जो मेरी बड़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं, वो नहीं तो मैं उससे छिप जाता। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य था, जो मेरा परम मित्र था, मेरी जान पहचान का था। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरी पहचान का था, उसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। उसी ने मेरे साथ ऐसा विरोधी काम किया है, जिसको, जो मेरी बिल्कुल जान पहचान का था, मेरा परम मित्र था। आमीन, आमीन। हालेलुया। आगे देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ के साथ हम भवन को जाया करते थे। हालेलुया। ये बातें दाऊद नबी लिख रहा है। आमीन, राजा दाऊद लिख रहा है, पर ये किसके संदर्भ में लिख रहा है? किसको याद करके लिख रहा है? किसको देखकर लिख रहा है? प्रभु यीशु के बारे में लिख रहा है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के बारे में लिख रहा है। जब ये सारी बातें यीशु मसीह के जीवन में पूरी हो गई, तब जाके लोगों को पता चला कि ये बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी थी। आमीन, उससे पहले तो वो सोचते थे कि शायद दाऊद के बारे में लिखी है। हालेलुया, ये सारी बातें दाऊद के बारे में ही लिखी हैं। यीशु मसीह को बहुत सारे लोग परमेश्वर का पुत्र कहा करते थे, मनुष्य का पुत्र कहते थे, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अपने आप को क्या बोलते हैं? मनुष्य का पुत्र। जब तक ऊंचे पर ना चढ़ाया जाएगा, तुम उस जहां वो था उसको देखोगे। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह कई बार अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। हालेलुया। और कई बार यीशु मसीह को दाऊद की संतान भी कहा गया। आमीन, आमीन। कई बार यीशु मसीह को इस भजन सहायता को लिखने वाले राजा दाऊद की संतान भी कहा गया। जब वो अंधा यीशु मसीह को मिलता है, तो यीशु मसीह को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। तो फिर किस दिन शास्त्री लोग ये इस बात पर विवाद करने लगे कि मसीह तो दाऊद का भी प्रभु है, तो फिर तुझे दाऊद की संतान क्यों कहा जाता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि मसीह तो दाऊद का भी प्रभु है, और फिर तुझे लोग दाऊद की संतान क्यों कहते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि हाँ भाई, मसीह को दाऊद के वंश से होना है? आमीन, आमीन। और फिर भजन सहायता में दाऊद मुझे क्या कहता है? प्रभु कहता है। आमीन, आमीन। जब वो मुझे प्रभु कहता तो मैं उसकी संतान कैसे हुआ? हालेलुया, हालेलुया। भजन सहायता 110 का यीशु मसीह वहां पर उनको हवाला देते हैं कि भजन सहायता 110 में दाऊद कहता है, मेरे प्रभु से, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे पैरों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। एक प्रभु है और दूसरा प्रभु यहोवा है, और ये दोनों की बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रभु से, मेरे यहोवा प्रभु की यह वाणी है कि मेरे दाहिने बैठ। आमीन, जब तक कि मैं तेरे पैरों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन, हालेलुया। दाऊद ने यीशु मसीह का दर्शन पाया। आमीन, जबकि यीशु मसीह को दाऊद के वंश से पैदा होकर आना था। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी महान बात है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाऊद का मूल भी हूं। आमीन, और दाऊद का वंश भी हूं। हालेलुया। मैं दाऊद का जड़ हूं, मैं दाऊद को पैदा करने वाला और दाऊद का वंश बनकर आया हूं। हालेलुया। मैं दाऊद का वंश भी हूं, दाऊद का मूल भी हूं और दाऊद का वंश भी हूं। आमीन, हालेलुया।
बड़ी महानता प्रभु की है। आमीन। आमीन। लोग यीशु मसीह के ऊपर बड़े पथराव करने जा रहे थे। यीशु मसीह कहते इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम भी मेरा दिन देखना चाहता था। आमीन। आमीन। परंतु ना देख पाया। हालेलुया। परंतु और उसने देखा और आनंदित भी हुआ। आमीन। उसने आत्मा में देखा कि कैसे एक मेमना बलिदान किया गया क्रूस के ऊपर। आमीन। उसने आत्मा में मेरा दर्शन पाया कि मसीह आया, उद्धारकर्ता बनकर आया और उसके द्वारा सारी दुनिया को उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने मेरा दिन देखा, यीशु मसीह कहते हैं। और लोग बोलते तो अभी 50 का नहीं हुआ और तूने अब्राहम को कैसे देख लिया? यीशु मसीह कहते इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं अभी तो तुम्हें मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा हूं, पर असलियत में मैं कौन हूं? मैं वही परमेश्वर यहोवा हूं जो अब्राहम से बातें करता था, जो मूसा से बातें करता था, जो दाऊद से उधर बातें करता था। मैं वही परमेश्वर यहोवा हूं इस दुनिया में आया हुआ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं मनुष्य बना हूं, इंसान बना हूं, तो किसके लिए बना हूं? सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज की बातें हमें जो हम दिनों में पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें यीशु मसीह के हमें इंसान होने को दिखाती हैं। आमीन। आमीन। कि यीशु मसीह कैसे इंसान था पूरी तरह से। हालेलुया। और इंसान क्यों बना वो? क्योंकि इंसान ही इंसान की बोझ को उठाएगा। हालेलुया। 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 यदि परमेश्वर इंसान की हेल्प करेंगे तो ये चीटिंग होगी। हालेलुया। हालेलुया। न्याय में ये चीटिंग होगी। यदि आज एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, यदि एग्जाम्स में कोई टीचर आकर बच्चों की हेल्प करे, क्या अच्छी बात होगी? हालेलुया। तो जब परमेश्वर भी हमारे न्यायी हैं और न्यायी आकर हमारी हेल्प करे, हमारी सहायता कर दे हमारे न्याय में, हमारे जजमेंट में, तो जो विरोधी पार्टी का कहेगी भी ये कोई न्याय नहीं है। हालेलुया। इस जज को ही हटाओ यहां से, जज ठीक नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर की जजमेंट में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। हालेलुया। 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 लिखा है ताकि तू बोलने में धर्मी ठहरे और हर एक मनुष्य पापी और झूठा ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही धर्मी है, परमेश्वर ही न्यायी है, उसका न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना रूप वटा लिया। आमीन। पूरी तरह से चेंज हो गए, पूरी तरह से 100% मनुष्य बने। आमीन। 100% मनुष्य होना। हालेलुया। पूरी तरह से मनुष्य बने। उसके अंदर इंसान परमेश्वर वाली सामर्थ थी, अभिषेक था, पर पूरी तरह मनुष्य थे। आमीन। ताकि वो मनुष्य का बदला चुका सके। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर जो भार था, उसके पापों का, गुनाहों का, दंड का, उस सारे पाप के भार को यीशु मसीह दे सके। आमीन। आमीन। पर आम मनुष्य नहीं दे सकते। हालेलुया। कितने पैगंबर, गुरु, संत, महात्मा हुए, अच्छे काम किए, भक्ति करी, पर वो भी इस दाम का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि वो सब भी आम हमारे मनुष्यों की तरह जन्मे थे और उनके खून में भी वही खून था जो आदम का खून था। हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मां मरियम से हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मां मरियम से हुआ और उसने अपने 33 साल पूरे पवित्र जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बिताया है। आमीन। आमीन। पवित्र जीवन जिया और अपने आप को इस लायक किया, तैयार भी किया शारीरिक तौर पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक तौर पर इस योग्य किया, इस लायक किया, जबकि उसे ऐसा करने की जरूरत ना थी। वो पवित्र 3 गुना पवित्र परमेश्वर है। पर फिर भी यीशु मसीह कहता कि मैं, हे पिता, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। आमीन। आमीन। इस बात के लिए इस योग्य बनाता हूं कि मैं इस बलिदान को कर सकूं। आमीन। हालेलुया। और फिर बलिदान का तरीका क्या हुआ है? यीशु मसीह यरूशलेम में आया है। आमीन। यीशु मसीह यरूशलेम में आ चुका है और यरूशलेम के लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। आमीन। किस बात के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने क्लेम किया है कि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। आमीन। और वो इस बात से बड़ा डरते थे कि मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। उन्होंने अपने वचनों से सीखा था मनुष्य कभी भी, इंसान कभी परमेश्वर नहीं बन सकता। हालेलुया। और इस बात को अकड़े गए हुए थे। आमीन। और जब यीशु मसीह ने कहा इससे पहले अब्राहम हुआ मैं हूं, मैं और पिता एक है, परमेश्वर एक, मैं हूं। आमीन। उन्होंने क्लेम किया कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। तभी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? यीशु मसीह के विरुद्ध बातें करनी शुरू कर दी। और वो इस बात की ताक में थे कि कैसे यीशु मसीह को मार डालें। आमीन। हालेलुया। और उन्होंने यीशु मसीह को मार डालने के लिए क्या चुना? परमेश्वर का वचन कहता है जब वो सोच ही रहे थे, यरूशलेम में लोग इस बात की सम्मति कर ही रहे हैं, वो डरते थे, का नाम लेके दुष्ट आत्माएं निकालते थे, प्रभु यीशु का नाम लेके लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे, प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार भी करते थे। आमीन। हालेलुया। उन्हीं में से एक था यहूदा इस्करियोती और शैतान उसमें समा गया। आमीन। आपका परम दोस्त जो सबसे प्यारा हो, यदि वो आज आपके साथ ऐसा कर दे, हालेलुया, 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 आपको कैसा लगेगा?
यदि कोई आपका दुश्मन होता उससे तो आप तैयार रहते, उससे तो आपको पता होता कि हाँ ये मुझे कुछ करेगा, ये मुझे कभी भी कुछ भी कर सकता है। पर जिसके बारे आपको बिल्कुल नहीं पता, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं कि ये तो मेरा परम मित्र है, वो आपके साथ धोखा करे। हालेलुया, हालेलुया, वो दिल को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, वो दिल को चकनाचूर कर देता है, हमारे अरमानों, हमारी हर एक जज्बातों को तो ठेस पहुंचाता है। हालेलुया। यहां पे लिखा है यीशु मसीह का जो चेला था, जो 12 में से एक था, यहूदा इस्करियोती, उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं से कहा कि मैं तुम्हें यीशु को पकड़वा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुम्हें यीशु को पकड़वा दूंगा और मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के तुझे दे दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, और उसने 30 चांदी के सिक्के लिए और फिर वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दे दिया और उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उनके हाथ पकड़वा दे। हालेलुया, हालेलुया, तो उनके हाथ पकड़वा दे। आमीन, आमीन। आज जो भजन सहायता पढ़ा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसमें से जो मेरी नाम धराई करता है वो शत्रु नहीं तो मैं उसको सह लेता, जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं तो मैं उससे छिप जाता, परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य है, जो मेरा परम मित्र, मेरी जान पहचान वाला था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। इन बातों में यीशु मसीह की मनुष्यता दिखाई देती है। आमीन, कि यीशु मसीह भी हमारे जैसे बिल्कुल फीलिंग्स से भरे हुए, बिल्कुल पूरी हमारी फीलिंग्स को समझने वाले मनुष्य हैं। आमीन, आमीन। आज यदि आपको कोई दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कभी भी यीशु मसीह को बताते हुए ना शर्माएं। आमीन, आमीन, क्योंकि वो आपके जैसे, हमारे जैसे एक आम मनुष्य है। आमीन, आमीन। मैं जब भी इस बात को बोलता हूं मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। आमीन, आमीन। हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर जैसा बनना, हमें परमेश्वर जैसा बनना, पर परमेश्वर आप जैसा मनुष्य बना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके जैसा मनुष्य बना है ताकि आपकी सुन सके, आपकी सह सके, आपकी दुखों समस्याओं में आपकी हेल्प कर सके। आमीन, आमीन। लिखा है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु वो हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन, आमीन। यदि आज हमें कोई भी परखे हम फेल हो जाएंगे, हम में से एक भी मनुष्य पास नहीं हो सकता कि जैसी परीक्षा यीशु मसीह की हुई है। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह सारी परीक्षाओं में से निकला जरूर, पर सब में सफल हुआ। आमीन, आमीन। इसीलिए वो आपका उद्धार कर सकता है, इसीलिए वो हमारी मुक्ति कर सकता है, इसीलिए वो हमें बचा सकता है, हमारी सब समस्याओं से हमें छुड़ा सकता है, क्योंकि वो 100% मनुष्य है। आमीन, आमीन। पूरी तरह मनुष्य है और पूरी तरह परमेश्वर भी है जो आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह पूरी तरह मनुष्य बना ताकि आज वो हमारी हर एक फीलिंग को समझ सके। आज आपका कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु यीशु को बताते हुए ना झिझके। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के सामने बिल्कुल ओपनली खुल जाएं। पर्सनल होने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के हम भी बोलते हैं कि जब भी आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपना पर्सनल सेवियर बनाएं। आमीन, आमीन। पर्सनल सेवियर का मतलब जो आप, जिससे आप अपनी दिल की सारी बात खोल के कह सके। आमीन, मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने पास्टर से भी खुल के नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुल के पास्टर से बात करते हैं, पर पास्टर से भी हम खुल के बात नहीं कर सकते। कई बार डॉक्टर से भी बंदा खुल के बात नहीं कर पाता, पर यीशु मसीह ऐसा आपका उद्धार करता है, मुक्तिदाता, जो आपके हर समय हर जगह मौजूद है, जो आपकी हर एक बात सुनना चाहता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप उससे कहेंगे, वो आपकी सारी समस्याओं को सुनकर दूर भी कर दें, क्योंकि उन्होंने सब समस्याओं को सहा और पूरा भी किया है। आमीन, हो सकता है आपने भी अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से धोखा खाया हो। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह आज आपकी सहायता कर सकता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह आज आपका सबसे बड़ा परम मित्र बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त बन सकता है, जो आपकी सहायता करना चाहता है। आमीन, आमीन। पर यदि क्या आप उसको आज अपना मित्र बनाना चाहते हैं? हालेलुया। Yes. क्या आज आप अपने दिल की सारी बातें उससे कहना चाहते हैं? Yes. क्या आप उसके सामने अपने सारे दुखड़े खोल देना चाहते हैं? Yes. यदि चाहते हैं तो यीशु मसीह तैयार है आज आपके साथ। आमीन, आमीन। वो आपके लिए अपने हाथ पसारे हुए हैं और वो चाहता है कि आज मेरे दोस्त और मित्र आ जाएं। आमीन, हालेलुया। उसके एक मित्र ने उसे धोखा दिया, पर आज उसने कितने सारे मित्रों को पा लिया है। आमीन, आपको और मुझे सबको अपनी मित्रता में, अपनी दोस्ती में बुला लिया है। आमीन, आमीन। और वो आज मेरी और आपकी सबकी प्रार्थनाएं सुनना चाहता है, आपके सबके दुखड़ों को सुनना चाहता है, क्योंकि उसने खुद इन दुखड़ों को समझा है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में बैठा है और सिंहासन पर बैठा है, उसे आपके दर्द का मालूम नहीं है, इसीलिए वो मनुष्य बना ताकि आपके सबके दर्द को समझ सके, सबको सह सके। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस अपने सारे दुखड़े परमेश्वर से कहें। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आपको भी। आइए सब खड़े हो जाएंगे।
सब जन खड़े हो जाएंगे। शीखा सारा खेरे। पवित्र यीशु राजा आपका धन्यवाद। पवित्र यीशु राजा आपका शुक्र करते हैं। आज आप भी प्रभु यीशु से कह लें कि प्रभु यीशु मैं आज आपको अपना मित्र बना लेना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं आज आपकी मित्रता को स्वीकार करता हूं। मित्रता को ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु आज मैं भी आपको अपना मित्र स्वीकार करता हूं। अपना मित्र स्वीकार। मैं जान गया हूं प्रभु कि आपने मेरे सारे दुखों को ले लिया, सारे दुखों को ले लिया, मेरी सारी तकलीफों को सहा है। सारी तकलीफों को आप समझते हैं मुझे, आप समझते हैं मुझे, आप समझते हैं मेरी फीलिंग्स को, समझते हैं मेरी फीलिंग, आप समझते हैं मेरे दुखों को, समझते हैं मेरे दुखों क्योंकि आप मेरे लिए मनुष्य बने, मेरे लिए मनुष्य बने, पूरी तरह मनुष्य, पूरी तरह मनुष्य, 100% मनुष्य बने हैं प्रभु यीशु। आप मेरे लिए आप मेरे ही कुछ ले गए प्रभु, कुछ ले गए मेरे कारण प्रभु मेरे जी। कारण प्रभु, आपने धोखा खाया आपने धोखा खाया ताकि प्रभु आज मुझे धोखों से बचा ले। मुझे धोखों से बचा। प्रभु यीशु मैं आज आपको अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। जो मित्रता का हाथ आपने बढ़ाया है, मैं उस हाथ को चूम लेता हूँ, मैं उस हाथ को आज थाम लेता हूँ। हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे हर एक धोखे से बचाएंगे, हर एक धोखे से मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, मेरी सुरक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपकी मित्रता को ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु आज से मैं आपसे सारी बातें खोल कर कहूंगा। मैं किसी बात को आपसे नहीं छुपाऊंगा। प्रभु यीशु मैं आज से अपनी सारी बातें आपसे कहूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने मुझे अपना मित्र बना लिया, आपने मुझे अपना प्यारा मित्र बना लिया है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए, स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए मनुष्य बनकर आए ताकि मुझे अपनी मित्रता दे। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना सच्चा मित्र ग्रहण करता हूँ, क्योंकि सच्चा मित्र अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देता है। और ये बात आपने साबित कर दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें कई बार क्या दिखाते हैं? किसी को ये दर्द है, किसी को ये तकलीफ है, किसी की प्रॉब्लम है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की मैं इस खूबसूरती को भी बहुत पसंद करता हूँ कि परमेश्वर हमें सबके दुख बीमारियां दिखाते हैं, क्योंकि उनको आपके दुखों का, आपकी समस्याओं का ख्याल है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमें ये भी बता सकते थे इसके घर में ये ऐसे पड़ा है, वो भी बताते हैं कई बार। पर सबसे ज्यादा परमेश्वर पसंद करते हैं किस बात को बताना? इनके जीवनों में ये दर्द है, इनके जीवनों में तकलीफ है और मैं इन्हें चंगा कर रहा हूँ। आमीन हालेलुया। वो आपकी सारी फीलिंग्स को जानते हैं, इसीलिए मनुष्य बने। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं इन सभी भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहनों ने आज प्रभु यीशु आपकी मित्रता को रिसीव किया है, प्रभु आपकी मित्रता को ग्रहण किया है। प्रभु यीशु जी, प्रभु यीशु जी मैं चाहता हूं इन सभी भाई बहनों के ऊपर आपकी आशीष आ जाए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु जी आप इनकी बुद्धियों पर, इनके समझ पर, इनकी अकल पर प्रभु अपनी आशीष दें। प्रभु यीशु ये यहूदा के जैसे ना बने, प्रभु यीशु ये प्रभु पतरस के जैसे बने, जो रोते हैं, पछताते हैं। पतरस के जैसे आपका अंगीकार करने वाले बने, पौलुस के जैसे आपका अंगीकार करने वाले बन जाए मेरे प्रभु यीशु जी। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, ये आपके प्यारे मित्र हैं प्रभु यीशु जी, ये आपके प्यारे लोग हैं, आपकी प्यारी प्रजा है प्रभु यीशु जी। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु जी आप इनके सारे दुखों और समस्याओं से वाकिफ हैं प्रभु यीशु जी। आप जानते हैं इनको क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और प्रभु यीशु जी आज से इनमें से एक भी अपने मन में इन बातों को रखने वाला ना हो, बल्कि इन सारी बातों को आपसे कहने वाले बन जाए प्रभु यीशु जी। प्रभु यीशु जी इनको हयाव से भर दें, इनको शक्ति से भर दें। ये शर्माए ना, बल्कि खुलकर प्रभु यीशु जी आपकी तारीफ कर सके, ये खुलकर प्रभु यीशु जी आपके बारे में बोल सके, अपनी सब प्रॉब्लमों को, अपने सब दुखों समस्याओं को प्रभु यीशु आपको बता दें प्रभु। और प्रभु यीशु जी आप इनकी सारी समस्याओं को जानते हैं और समझते भी हैं। मेरे विश्वास करता हूं प्रभु यीशु जी आप इन सब को आज हील भी करते हैं, चंगा भी करते हैं और छुड़ा भी रहे हैं प्रभु यीशु जी। जो भी भाई बहन आज नहीं भी बता सकते अपनी समस्याओं को, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने जान लिया है और आपने दूर भी कर दिया है। इनका यहाँ बैठना, यहाँ आना ही बहुत है प्रभु यीशु जी, और आपने इनके दुखों को देख लिया, दूर भी कर दिया है।
धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी, आपने इन सभी भाई बहनों को आशीष दे दी। और प्रभु यीशु जी, ये पवित्र सप्ताह इनके लिए आशीष का कारण ठहरे, बरकत का कारण ठहरे, और आपकी आशीष, आपकी प्रजा आपके लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और जितने भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं प्रभु जी विश्वास करता हूं इनके भी आप सब दुखों को जानते, सब तकलीफों को जानते हैं। पवित्र आत्मा जी इन सभी भाई बहनों को भी आशीष दें, इनके सब दुखों को दूर कर दें, इनकी सब समस्याओं, इनकी सब प्रॉब्लम से इनको छुड़ा दें। पवित्र आत्मा जी फ्री कर दें, इनके सब दुखों को आप जान लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने जान लिया और दूर भी कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी शिफा का हाथ इनके ऊपर रख दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, आपकी फैमिलियों के साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी। हालेलुया। छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। यदि आज आप देख रहे हैं कि मैं कैसे चल पा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह में, तो उसका सिर्फ एक ही